हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि इस प्यार ने आपको क्या दिया। जो भी आपकी सिचुएशन है, रिगार्डलेस आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी से प्यार करते हैं और आप ये क्वेश्चन करते हैं कि इस प्यार ने आखिर आपको क्या दिया, क्या लेसन था इसमें, क्या मिला आपको इससे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये बात पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, बस थोड़ा सा मेरा साथ आप लोग और दीजिए, हमेशा आप लोगों ने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। इस प्यार ने आपको क्या दिया। अगर आप उनके साथ खुश हैं, अभी हैप्पीली हैं, तो भी आप देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। अगर सेपरेशन हो गई, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई, तो भी आप देख सकते हैं। बस आपके जहन में ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि आखिर इस प्यार ने आपको क्या दिया, क्यों आपकी ज़िंदगी में ये प्यार आया, क्या सिखाना चाहता था ये कनेक्शन आपको। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ये तो बहुत सारे हो गए, उप्स। स्टार साइंस देख लीजिए कौन सा आपका है और कौन सा आपके लव इंटरेस्ट का है। ये भी बहुत सारे हो गए। ओनली 2 more कार्ड्स स्पिरिट, ओनली 2 more कार्ड्स। ओके, 4 of cups, 7 of cups, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस आपने देखा कि आ गए। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर रीडिंग आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कलेक्टिव्स की है, हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे। आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट करेंगे आपने वो रखने हैं और बाकियों को भूल जाइएगा। इस प्यार ने आपको क्या सिखाया, क्या दिया इस प्यार ने आपको। सबसे पहले तो जिस चीज़ पे मेरी नज़र जा रही है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को रिजेक्शन मिली है इस प्यार के ज़रिए। हो सकता है आप कोई ऐसे इंसान थे कि जिसने ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल की है, जिसने कभी रिजेक्शन महसूस नहीं की है, जिसने कभी रिजेक्टेड महसूस नहीं किया, जिसको कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, और ये वो वाहिद कनेक्शन था जिसने आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया, जिसने आपको अनवर्दी महसूस करवाया। ये आपकी ज़िंदगी का पहला ऐसा कनेक्शन था जिसने आपको बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया। आई एम सॉरी, जिसने आपको बेहद कन्फ्यूजन दी। आप अपनी ज़िंदगी में शायद इतने कंफ्यूज पहले कभी नहीं थे जितना इस कनेक्शन में आप हुए। आपके पास इस कनेक्शन में 2 रास्ते थे और आपको पता होगा कि वो 2 रास्ते क्या थे। हमेशा से आपने अपने आप को 2 राहे पर इस तरह पाया इस कनेक्शन में।
लेकिन इस कनेक्शन ने आपको इस तरह से अफ़ेक्ट किया कि आप पहले से ज़्यादा मज़बूत हुए, यानी पहले से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हुए, पहले से ज़्यादा आपने अपनी लाइफ को समझा, पहले से ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया। इस कनेक्शन ने आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। ये कनेक्शन आपका बहुत मुझे इन एंड आउट लग रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी होती है, जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, जो ड्रिवन होते हैं। और आपके इस कनेक्शन की एनर्जी भी शायद ऐसी ही थी। और मुझे पता नहीं क्यों ब्यूटी एंड द बीस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे वाइब्स आ रही हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट आप सब लोगों ने देखी होगी, तो मुझे लगता है उसी तरह से आपने एक बीस्ट को टेम करने की कोशिश की इस कनेक्शन में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने इनर बीस्ट को टेम करने की कोशिश की, और मुझे लगता है बहुत हद तक आप कामयाब भी रहे। लेकिन शायद अपने पर्सन को टेम नहीं कर पाए, अपने पर्सन को अपना नहीं बना पाए। आपको स्टिल रिजेक्शन मिल रही है, आपको स्टिल अनवर्दी महसूस करवाया जा रहा है। और ये रिजेक्शन जो होती है, ये कभी कभार किसी इंसान का ट्रॉमा भी बन जाती है, और इससे निकलना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील। वैसे तो इस रिजेक्शन के ट्रॉमा के बहुत से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो दो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। कि अगर कोई इंसान रिजेक्शन महसूस करता है, या तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है, वो ये समझता है कि मैं बहुत अनवर्दी हूँ और शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। यानी इतना प्यार देकर भी अगर मुझे रिटर्न में प्यार नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि मुझ में कोई कमी है। तो ये एक फैक्टर हो जाता है रिजेक्शन के रिज़ल्ट में। और दूसरा, रिजेक्शन के रिज़ल्ट में क्या होता है, इंसान रिवेंजफुल हो जाता है। उसका दिल करता है कि उस इंसान से बदला लिया जाए जिसने उसे रिजेक्ट किया है। सुसाइडल भी हो सकते हैं इन सम केसेस। कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं रिजेक्शन से, और फिर ख़ुद को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो आई होप आप में से बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों से रिलेट ना करते हों, मेरी बहुत दुआ है। लेकिन अगर कोई रिलेट कर रहा है तो मुझे लगता है कि आप में इतनी पावर है कि आप इस चीज़ से निकल रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, ये आपने समझना है। इस प्यार ने बहुत से लोगों को शायद ये सिखाया है कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है। कि अगर कोई आपको बार बार पीछे धकेल रहा है और आपको अनवर्दी फील करा रहा है, आप फिर भी उससे प्यार किए चले जा रहे हैं। और ये नहीं कि उसको दिखाने के लिए, उसको जताने के लिए, बल्कि अपने दिल से आप उसको प्यार किए चले जा रहे हैं, एंड यू आर गिविंग योर ऑल। तो ये इस प्यार ने आपको सिखाया है। इस प्यार ने आपको अनकंडीशनल प्यार सिखाया है, जिसमें कोई शर्त नहीं है। बिना किसी शर्त के किसी से प्यार करना क्या होता है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये समझा है। और किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना शायद इस प्यार ने आपको सिखाया है। शायद इस प्यार ने आपको ये भी सिखाया है कि बिना कन्फ्यूजन के ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। हालांकि आप कंफ्यूज्ड रहे, शायद आप आज भी हैं, लेकिन कंफ्यूज आप शायद उनको लेकर होते होंगे कि वो क्या करें क्या नहीं करें आपके साथ। लेकिन आप बहुत क्लियर हैं कि आपको वो इंसान चाहिए। शायद आप में से बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हों, मूव ऑन कर रहे हों, इस प्यार से निकलना चाह रहे हों, और आप कामयाब भी हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। इस प्यार ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, और इस पेन ने आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया है। यहाँ पर नंबर 4, नंबर 2, नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप देख लीजिए। तो इस प्यार ने आपको दूसरों के लिए जीना सिखाया है, मुझे ये नज़र आ रहा है। द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इस प्यार ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा आपने ख़ुद को बदला है, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं आप। वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, बहुत ज़्यादा ठहराव आया है। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे,
और इस कनेक्शन के बाद, इस रिलेशनशिप के बाद आप ऐसे हो गए। आप पहले से भी ज़्यादा लविंग, पहले से भी ज़्यादा केयरिंग, और आप शायद दूसरों की तकलीफ़ को अब और ज़्यादा महसूस करते हैं, और शायद आपके एक्सपीरियंसेस से लोग भी बहुत कुछ सीखते होंगे। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग आपकी पर्सनालिटी है, और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आपके अंदर पावर आई है। आप बहुत आसानी से बड़े बड़े डिसीजंस अब ले लेते हैं। इस प्यार ने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं, और पेन भी उतनी ही दी है ऑब्वियसली। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ इनका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। आई डोंट नो वाई मुझे ये नज़र आ रहा है। आज इन कलेक्टिव्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन हुई, क्या बना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ रेकन्सिलिएशन हो जाएगा विद द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। आपको कोई न्यू लव ऑफ़र भी आने वाली है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि इनके साथ शादी कर चुके, कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सके आई एम सॉरी, कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ नहीं जा सके, जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद प्रॉब्लम्स आए बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए आपके पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको अनवर्दी हर लिहाज से फ़ील करवाया गया, लेकिन आपने फिर भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा। मुझे लगता है इस प्यार ने आपको पेशेंट रहना भी सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है इस प्यार ने आपको। और पेशेंस, आपको पता है कि बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में, और शायद आप पहले इतने पेशेंट नहीं थे जितने अब आप पेशेंट हैं, जितना अब आप काम होकर चीज़ों को सोचते हैं और मैनेज करते हैं। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी और ज़्यादा आ गई। तो मुझे लगता है कि यस, क्लियरली यहाँ पर थर्ड पार्टी है। दो क्वीन्स हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, गो गेटर, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा घरेलू एनर्जी है, मदरली एनर्जी है ज़्यादा। आप देख लीजिए इनमें से कौन सी एनर्जी आपकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बाहर काम नहीं कर सकती है। दे कैन वर्क आउटसाइड ऑल्सो। तो बाहर की लाइफ भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली ओरिएंटेड होती है, जबकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, इनके कुछ गोल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इसकी यही क्वालिटी बनाती है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। ये जब कोई डिसीजन लेती है तो किसी की तरफ देखती नहीं है, रिगार्डलेस ये मेल है या फीमेल। लेकिन अगर आपके पार्टनर ये एनर्जी होल्ड करते हैं तो इट मीन्स कि दे आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और जो अपने फ़ैसले ख़ुद ले सकती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो किसी और की तरफ नहीं देखती है बल्कि अपने ख्वाब ख़ुद पूरे करती है, और लोग बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसे पसंद करते हैं। और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये अपने घर में बहुत अच्छी है, अपने घर को समेट के रखना, नर्चर करना, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को। एंड इफ़ दे आर मेल एंड दे आर कैरिंग दिस एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो वो बहुत ज़्यादा घर को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, प्यार देते हैं अपने घर वालों को, और बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में घर में चलते हैं। लेकिन ये जो एम्परर है, इसको हमेशा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी क्वीन पसंद होती है जो या तो द एम्प्रेस हो, या कोई ऐसी फीमेल हो या मेल, देख लीजिए एनर्जीज़ आपसे कैसे मैच हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। इस एम्परर को वो पसंद आती है कि जो अपने फ़ैसले घर में करती रहे, जो हर चीज़ बाहर भी अपनी सेटल डाउन रखे, सारे काम करे, जो ऑल राउंडर हो।
और इस एम्परर को तंग ना करे, क्योंकि ये एम्परर अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत से मामलात में उलझा हुआ है और इसने और भी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एम्परर हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कंट्रोलिंग हैं और बहुत ज़्यादा इमोशंस से ये डील नहीं करते हैं, ये इमोशंस के थ्रू फैसले नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि शायद इन्होंने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया, आपको अनवर्दी महसूस करवाया, क्योंकि आप थे ज़रा इमोशनल साइड पर, आप थे नर्चरिंग साइड पर, और वो चीज़ें एम्परर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती हैं, क्योंकि ये लॉजिकल होते हैं और ये प्रैक्टिकल बेसिस पर हर चीज़ को देखते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये कन्फ्यूजन हमेशा आपकी सिचुएशन में रही और हमेशा आपने ये सोचा, आप कंफ्यूज रहे कि आखिर वो किसको चूज़ करेंगे, आपको करेंगे या उनको चूज़ करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो चूज़ कर चुके हैं किसी और को, यहाँ पर थर्ड पार्टी क्लियरली आई थी और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए सोचा है। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको कोई नया इंसान भी अप्रोच करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, इनके साथ आपकी शादी हो चुकी है, अगर बच्चे भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप भी अपनी लाइफ का चार्ज ले लें, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप हर चीज़ के लिए इस एम्परर को मत देखिए, आप भी थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ अगर आप नहीं आए, और इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई जॉब शुरू करें या कुछ करें, और उससे आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होंगे। हो सकता है कि फिर ये एम्परर आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होने लग जाएं। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग आ गए प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी आपने काम शुरू कर दिया। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और पेन है, और हो सकता है आपके बैक टू बैक 2-3 रिलेशनशिप्स ख़राब हुए हों। आप में से कुछ लोग हो सकता है कम्युनिकेशन का कोई काम करते हों या आपके पार्टनर के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, बहुत आर्टिस्टिक भी लग रहे हैं। हो सकता है आर्ट से किसी ना किसी तरह ताल्लुक़ हो किसी का, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइज़र हो। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी और को उन्होंने चूज़ किया है, और आप इस वजह से बहुत पेन में गए। इस प्यार ने आपको यही सिखाया कि आपने इन सारी चीज़ों के बावजूद किस तरह मज़बूत रहना है, किस तरह मूव ऑन करना है और किस तरह अनकंडीशनल प्यार करना है। इस प्यार ने आपको बहुत से लेसन्स दिए हैं। इस प्यार ने आपको ये सिखाया है कि गलती करके उसको ओन करना होता है। आप कभी किसी के पीछे छुपे नहीं हैं। आपने अगर कोई गलती की है तो आप मानते हैं कि आपसे वो गलती हुई है, आप ओन करते हैं अपने डिसीजंस को, आप गिर के दोबारा संभल सकते हैं। इस प्यार ने आपको ये सिखाया है। इस प्यार ने आपको ये सिखा दिया है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है। वाओ, बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। इस प्यार ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और ये आपकी ज़िंदगी में शायद इसीलिए आए कि आप ख़ुद के लिए कुछ करें, ख़ुद की तरफ देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, घर से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया को देखें। शायद इस प्यार ने आपको ये सिखाया। एंड इफ़ यू आर अ मेल, तो शायद इस प्यार ने आपको ये सिखाया कि ज़िम्मेदारी कैसे लेनी है, अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है, कैसे हमने किसी और से मदद नहीं लेनी है, अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद फ़ाइट करना है, अपने डिसीजंस ख़ुद लेने हैं, और बाद में उन डिसीजंस का जो भी रिज़ल्ट हो उन्हें ओन करना है। तो ये आज की रीडिंग थी। आई होप आपके लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। आपके किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग में मिला हो। मेरी हमेशा ही दुआ होती है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो, और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।